हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मकर संक्रांति से आप सूरज पर जल चढ़ाने का नियम कैसे लें, यानी कि सूरज लोटा का नियम आप कैसे लें और उसके बाद आप उसका उद्यापन कैसे करें। तो चलिए आपको मैं बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें एक लोटा जल लेना है। यह जल आप तांबे के लोटे में लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहा जाता है कि सूरज भगवान को तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल के लोटे से भी सूरज जी को जल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील के लोटे से भी चढ़ा सकते हैं। अब हम सबसे पहले सूर्य देवता पर जल चढ़ाने के लिए जल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने तांबे के लोटे में जल तो ले ही लिया है। उसके बाद हम कुछ मीठा डालेंगे। मीठे में आप बतासा, चीनी, मिश्री या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ सूर्य भगवान को अति प्रिय होता है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी रोली डाल दी है, चावल डाल दिए हैं। आप हल्दी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से लाल पुष्प डाल देंगे। लाल पुष्प भी सूर्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। यदि आपके पास लाल पुष्प नहीं है तो आप बिना लाल पुष्प के भी सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको जिस दिन से शुरू करना है उस दिन तो अवश्य ही करनी है। उसके बाद आप प्रतिदिन बिना फूलों के भी यह जल चढ़ा सकते हैं। अब हमने तांबे के लोटे को इस तरह से रोली से टीक लिया है, थोड़ा सा अच्छे से सजा दिया है। इस पर एक स्वास्तिक भी बना दिया है। हमने यहाँ पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है, आप रोली से भी बना सकते हैं। पीले चंदन की भी टीकी लगा देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में समस्या चल रही है या फिर घर में कोई समस्या है, कोई निगेटिविटी है, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही आप मकर संक्रांति के दिन से सूरज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का नियम भी ले सकते हैं। यह नियम आप 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको नियम पूरा होने के बाद उद्यापन भी करना होता है। उद्यापन कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि सूरज लोटा का नियम आपको कैसे शुरू करना है, यानी कि आपको नियम कैसे लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए और अपनी इच्छा से, जैसे कि 7 दिन, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाने का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के दौरान आपको बोलना है कि हे सूर्य देव, मेरा नाम जो भी आपका नाम है ले लीजिए। आपको 7 दिन, 6 महीने या फिर 1 साल तक प्रतिदिन जल अर्पित करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा कहकर आपको जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। अब आप किसी कारणवश किसी दिन सूरज जी को जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप दूसरे दिन 2 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिए। यदि आप महिला हैं तो पीरियड के टाइम पर आप सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ा पाती हैं तो आप उतने दिन का जल आप बाद में जब आप शुद्ध हो जाएं तब आप सूर्यदेव को अर्पित कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद, यानी कि आपका नियम पूरा होने के बाद आपको उद्यापन कैसे करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए आप एक साड़ी ले लीजिए, जेंट्स के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा ले लीजिए, सुहाग सामग्री ले लीजिए। सुहाग सामग्री आप अपने हिसाब से 5, 7, 16 श्रृंगार भी आप दान कर सकती हैं। इसके अलावा जो सामग्री हमें चाहिए होती है वो है 1 लोटा चावल। चूँकि हम सूरज देवता को जल अर्पित करने का नियम का उद्यापन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 1 लोटा चावल अवश्य से उद्यापन के दौरान दान करने चाहिए। इन सभी के अलावा आप मकर संक्रांति के दिन जो भी वस्तुएं दान की जाती हैं, जैसे कि विशेष रूप से गजक दान की जाती है, आप गजक की जगह आप रेवड़ी भी ले सकते हैं। आप खिचड़ी भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी भी मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान की जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन मूंगफली दान की जाती है, क्योंकि ये सब सीजनल आइटम होते हैं मूंगफली, तो ये भी दान करना चाहिए। गुड़ दान किया जाता है, सूर्य देवता को गुड़ बहुत प्रिय होता है तो आप गुड़ सूरज लोटा के उद्यापन में विशेष रूप से दान कीजिएगा। इसके अलावा घी दान कीजिएगा, नमक दान कीजिएगा, फल दान कीजिएगा। फल आप मौसमी फल कोई भी ले सकते हैं, सेब, केला, अमरूद, जो भी मौसमी फल हो आप वो ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आपको दक्षिणा विशेष रूप से सूरज देवता के उद्यापन में शामिल करनी चाहिए। अब आपको ये सभी चीज़ें दान कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सभी वस्तुएं एक स्थान पर रख लीजिएगा। उसके बाद अपनी साड़ी या फिर दुपट्टे के छोर को अपने दाहिने हाथ में लेकर, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूरी सामग्री जो भी आपको दान करने के लिए आपने रखी हुई है उसके ऊपर से घुमा देना है। यह प्रक्रिया आपको 2 बार करनी होती है। फिर दान की हुई वस्तु को पैर छू करके प्रणाम कर लें। इस प्रकार से
उद्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आपको दान की हुई ये सभी वस्तुएं आप अपने से बड़ी जेठानी को दे दें या फिर सास को दे दें। सास और जेठानी ना हो तो आप अपनी ननद को दे दें। अपनी शादीशुदा बेटी को भी दान कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आप यह सभी वस्तुएं मंदिर में भी किसी पंडित को भी दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।